तो हमको देखना है कि हम लोग तर्जुमा किसके लिए कर रहे हैं, कि हम प्रोफेसर के लिए कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस के लिए कर रहे हैं, स्कॉलर। ये हमारे लिए यादगार है। और देखिए, कोई भी फर्द, खानदान, कबीला, तबका डिसिप्लिन के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। और इस तरीके से मुझे बड़ी खुशी हुई जिसमें हमारे मेजॉरिटी हमारे डिस्ट्रिक्ट के फसिल के जर्नलिस्ट हैं और ये तमाम लोग इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ है। यानी जिसमें भी सीखने का जो शौक़ होता है, डिज़ाइन होती है, वो लोग आगे बढ़ते हैं। बाद लोगों को बड़ा रहता है कि हम तो बहुत खुश है लेकिन अपनी ज़िंदगी भर में भी उम्र खुश हो, सीखने का अमल जो है ज़रूरी है। और मुझे बड़ी खुशी है, तकरीबन 500 लोग, 500 से ज़्यादा लोग हमारी जो है प्रोग्राम में रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है एकेडमी के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। और मैं अदम नारायण साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है ये प्रोग्राम किया है। और मैं समझता हूँ कि वो तो बहुत बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वैसे कई प्रोग्राम देख चुके हैं जिनको मैं दूसरी जबान देख रहे हैं कि उर्दू में ऐसा प्रोग्राम शायद उनकी नज़र लगाई। एक ही शख्स वन मैन शो बन चुका है, वही विजुअल भी लेता है, वही न्यूज़ बोलता भी है, वही न्यूज़ एडिट भी करता है। रिपोर्टिंग का है, अगर आपकी रिपोर्टिंग का जो मरहला है आपको जो लेक्चर्स दिए गए और आपके साथ इंटरनेशनल हुआ तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। और एक तो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पहले जब जर्नलिज्म आज से 20-25 साल पहले जो जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट था और आज जो जर्नलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। और उसके दो वजह हैं। एक इंटरनेट आया, आपको वाईफाई आया, इंटरनेट आया और उसके साथ स्मार्टफोन्स आए और उसके साथ जो है सोशल मीडिया। तो इससे आपको कुछ ये है कि आज का जो मीडिया है आप उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो ट्रेडिशनल मीडिया जो आपको प्रिंट है और आपको रेडियो है और टीवी है, और आपको जो आजकल का मॉडर्न जो मीडिया जिसके अंदर वो जो डिजिटल मीडिया है और जो आपको सोशल मीडिया है। तो आप अगर देखें पहले जब कोई जर्नलिज्म में आता था तो उसको ये रहता था कि पहले वो ट्रेनिंग के जो हैसियत से ज्वाइन करता था और वो ट्रेनिंग के बाद उसको रफ्ता जैसा उसको एक्सपीरियंस होता था तो उसको तरक्की भी मिलती थी। और उर्दू जर्नलिस्ट తరగతులు జరగడం ఈ 2 రోజుల తరగతులు గొప్ప కలుపుతున్నారు, ఒక గొప్ప మార్గాన్ని నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఉర్దూ వద్దంటున్న సమయంలో టీఎస్పీఎస్సీకి ఉద్యోగానికి వద్దంటున్న సమయంలో ఉర్దూ పట్ల ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ కనెక్షన్ కాలంలో 200 సంవత్సరాల ఉర్దూను ఇక్కడ ఉత్సవంగా జరుపుకున్న అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఒక్కొక్కరికి థ్యాంక్స్, ధన్యవాదాలు. భాషలు ఒకరికి తెలుగు కానీ అతి ప్రాచీన భాష కానీ తమిళం కానీ తెలుగు భాషలు కానీ ఉర్దూ కానీ హిందీ రాజభాష అయితే కావచ్చు కానీ హిందీ మొత్తం మంది భాష భారతదేశంలో ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇండియా అనేది ఒక భిన్నమైన గతాల, సంస్కృతుల, భాషల ఒక సన్నిహితమైన దేశం. ఈ దేశంలో ఒక భాషను ఉండడం కానీ ఒక భాష ప్రధానంగా అనడం కానీ కుదరదు, చెల్లదు. ఎందుకంటే అన్ని భాష वन मैन शो बन चुका है, वही विजुअल भी लेता है, वही न्यूज़ बोलता भी है, वही न्यूज़ एडिट भी करता है और वही न्यूज़ पब्लिश भी करता है.
तो न सिर्फ ये कि सबसे पहला जो मरहला है वो रिपोर्टिंग का है। अगर आपकी रिपोर्टिंग का जो मरहला है वो कामयाब तरीके से अगर पूरा होता है तो मैं समझता हूँ आगे के जो मराहिल हैं उनमें खुद ब खुद कामयाबी हासिल। सर, जैसा कि मैंने बताया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर जो न्यूज़ चल रही है, खासकर देखा ये जा रहा है कि आईनी तनाज़ात जो हैं, फैमिली इशूज जो है उसको सुधारा जा सकता था, वहाँ पर तनाज़ों को बिगाड़ते हुए तलाक की तक नौबत आ रही है। तो यह क्या ये फैमिली इशूज मीडिया के सहारे या ये फैमिली इशूज उठाए जा सकते हैं, जिसकी प्राइवेसी में दखल दिया जा सकता है? इस किस्म की रिपोर्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत ही अफसोसनाक बात है अगर ऐसे हो रहे हैं आपकी सही, लेकिन अगर किसी के पर्सनल मामलों में इतना ज़्यादा नुकसान नहीं जाती तर्जुमा ख्याल किया गया था, नए नए तर्जुमे ज्वाइन किए गए थे और वो तर्जुमे जो है सुनने और खांसी में उस ज़माने के लोग समझते थे या नहीं समझते थे, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से मैंने नोट्स संभाला तो हमारे असातिज़ा भी वो इस तरह के बारे में समझते थे जो मार्कियात में, फिजिक्स में, विज्ञान में हमारे बड़े लोगों ने एग्जाम में तो आप लोग लेके आया किया था वो लोगों ने। तो बेहतर ये है कि बातचीतों को जो है हम कबूल करें, इसलिए कि हम जब रोड पर निकलते हैं तो हमारे लिए रोड है, जब होटल में जाते हैं तो होटल है, ट्रेन में खाते हैं तो ट्रेन है, और जो किस सर्विस है हमारे लिए इंटरनेट है, कंप्यूटर है, CPU है। तो अगर हम उसको सिर्फ उसी में ढालेंगे, गवर्नमेंट है, अब हुकूमत बोले या सरकार बोले, लेकिन गवर्नमेंट है, कलेक्टर को तो अगर पुराने इस तरह से निकालेंगे अमल साल का 2 साल का और कलेक्टर किसी कलेक्टर। तो मेरा ख्याल ये है कि जो तर्जुमे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है उसको हम एज इट इज ज़्यादा समझ लें, इसको जो है एसिमिलेशन करें। और एक खास बात ये है कि जब लोग बड़े कल्चर जुड़ते हैं तो जो भारत कल्चर होता है यानी जो डोमिनेंट कल्चर होता है तो उस कल्चर के तहजीब को दूसरे कल्चर में दूर करते हैं। अब जैसे यहाँ पर गुजरात की हुकूमत थी तो यहाँ पर उर्दू का चला था, तो प्लीज कुत्ती किंद पड़ी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। दक्षिणा उर्दू डेली के नुमाइंदे हैं लतीफ अली मोहम्मद सैफ राष्ट्रीय सहारा आगपुर, मोहम्मद सैफ राष्ट्रीय सहारा आगपुर। कल आज पूरे मिलकर स्टार्टिंग हो गया, स्टार्टिंग चल गया फसल पे इतमाद जफ्यार, फसल पे इतमाद डिसिप्लिन से लेती है ताकि डिसिप्लिन के लिए प्लीज जरा हटो बेटे बेटे जरा हटो, एक के बाद अब्दुल माजिद रूबी डीडी शेख अब्बास हैदराबाद, रूबी डीडी
पास शेर रियाज, जनाब शेर रियाज साहब। भैया इधर रियाज भाई इधर रियाज भाई देखिए आप लोग वेल डिसिप्लिन लोग हैं, आप बैठिए, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद ही जाएंगे हम आप खींचना है, एक पे एक ही सर्टिफिकेट देंगे, एक पे एक सर्टिफिकेट, फोटो रहेंगे, एक ही सर्टिफिकेट खींचना है कोई भी। आ जा इधर सोहेल मस्ती साहब नाम से, सोहेल मस्ती साहब, सोहेल मस्ती सोहेल आया फॉलो करें, जो एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म है उनको फॉलो करें, जो एटिकेट ऑफ जर्नलिज्म दिए गए हैं उनको फॉलो करें। तो मैं समझता हूँ एक इंडिविजुअल अपने आप में एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन है और एक न्यूज़ चैनल है। अगर इन्हीं